और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आज की वीडियो में हम 1 से 7 सितंबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो डेली न्यूज हेडलाइंस होते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और दूसरा जब भी हम कोई एमसीक्यू देखेंगे तो उससे जुड़ी जो भी न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर भी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो अगस्त का कंपाइलेशन है, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, वो जस्ट आने वाला है। तब तक आप अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनको हमारे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज माइत्रे व्हिच रिसेंटली गॉट कमेंस्ड इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, यहाँ पे और एक कंट्री का नाम पूछा है जो इंडिया के साथ इंक्लूडेड है इन दी एक्सरसाइज माइत्रे। सो इस कंट्री का नाम है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थाईलैंड। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज इससे जुड़ी जो भी चीजें हम रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है एक्सरसाइज माइत्रे की, राइट। सो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 2006 में स्टार्ट, और इस बार का ये इसका 14th एडिशन है, 14th एडिशन। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? इंडिया में कहाँ होस्ट हो रहा है? पहले तो इंडिया होस्ट कर रही है इसको। अब इंडिया में भी कहाँ हो रहा है ये? इंडिया में हो रहा है ये मेघालय में। ओके, यहाँ पे थाईलैंड की बात की गई है, राइट, क्योंकि ये इंडिया और थाईलैंड का एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो थाईलैंड का कैपिटल करेंसी आपको याद होना चाहिए। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और उसका करेंसी है थाई बाट। ये भी आपको याद रखना है। अब इंडियन आर्मी से भी जुड़ी बहुत सारी चीजें याद रखनी, जैसे इंडियन आर्मी डे कब है? इंडियन आर्मी डे है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? कौन कौन से कमांड्स के कहाँ हेडक्वार्टर्स है? इंडियन आर्मी का भी करंट चीफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अभी जनरल अनिल चौहान। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे करंट टॉपिक को देखते हैं इससे स्टैटिक भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, डीएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है विच नेशन हैज टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग्स 2025? आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड या जर्मनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आइसलैंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें इंडिया का कितना रैंक है ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो इंडिया का रैंक है, ये आप नोट करते हुए चले, 115th। अब इंडिया एक एशियन कंट्री है, राइट। अब एशिया से ऐसे कौन सी कंट्री है आपको पूछा जा सकता है जो टॉप 10 में है? एशिया से एक ही कंट्री है जो टॉप 10 में है, दैट इज सिंगापुर। तीसरा क्वेश्चन है द 24th SCO समिट वाज होस्टेड बाय चाइना, रशिया, इंडिया या कजाकिस्तान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कजाकिस्तान। आप इसे नोट कर ले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों पूछा गया है। तो 24th SCO समिट पिछले बार हुआ था, इस साल हुआ है 25th SCO समिट, अभी हाल ही में 25th SCO समिट। तो ये डायरेक्टली करंट से ना पूछ के आपको बैक डेट से पूछा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस बार समिट हो रहा है तो आपको पिछले समिट के बारे में पूछ ले, तो आपको नोट करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब ये हुआ था चाइना में, इसे इस बार चाइना ने होस्ट किया था। चाइना में ये तियानजिन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कजाकिस्तान का, यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो कजाकिस्तान से जुड़ी दो स्टैटिक चीजें जो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका कैपिटल, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है अस्ताना, एंड इसका करेंसी है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपको मैच द फॉलोइंग में, तो आप इसे नोट करके रखें। अब एससीओ की अगर मैं बात करूं
तो एससीओ के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इंडिया इनिशियली इसका मेंबर नहीं था, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस 2005 में मिला था, ये आप नोट कर ले। और इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बना है इन 2017। कौन से साल में? 2017। इंडिया फुल टाइम मेंबर कब बना है? 2017 में। तो ये भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट टॉप द NIRF रैंकिंग्स 2025? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद या फिर ISC बैंगलोर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT मद्रास। अब यहाँ पे NIRF का बात की गई है, तो NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स फ्रेमवर्क। अब इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे आप याद कर ले। द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 इज टू बी होस्टेड बाय मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया या वियतनाम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। इसे आप नोट कर ले, ये होने वाला है अगले साल। अब इंडिया इसे होस्ट कर रही है, क्या इंडिया इसे पहली बार होस्ट कर रही है? नहीं, इंडिया इसे ये दूसरी बार होस्ट कर रही है। सो फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया था इंडिया ने? फर्स्ट टाइम होस्ट किया था इन 2009। ओके, अब ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला बार कब हुआ था? सबसे पहला एडिशन इसका हुआ है 1977 में, और इसका लेटेस्ट एडिशन जो है रिसेंटली इसे फ्रांस ने होस्ट किया था, जहां पे टॉप नेशन थी चाइना। Okay. Who among the following has won the US Open 2025? Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्लोस अल्कारेज, और उन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया है। सो कार्लोस अल्कारेज कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेन को, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे एक सवाल पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ये हम देखते हैं। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, स्टेटमेंट 2 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द नेशनल सेफ्टी स्कोर इज 65%, मीनिंग 40% ऑफ वुमेन फील अनसेफ डिस्पाइट गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन दोनों स्टेटमेंट में से इज और आर करेक्ट इन रेफरेंस टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बहुत लोग मिस कर सकते हैं, इन रेफरेंस टू नारी 2025 रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने नारी 2025 रिपोर्ट रिलीज किया था। तो यस, स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, नारी 2025 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिलीज किया है। एंड स्टेटमेंट 2 भी सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नेशनल सेफ्टी स्कोर इज 65%। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ। अब यहाँ पे आउट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया कोहिमा को बोला गया है एज द सेफेस्ट सिटी, कोहिमा। अब कोहिमा कौन सी स्टेट की कैपिटल है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। Who among the following has won the Dutch Grand Prix 2025? ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टापेन, आइजैक हजर या फिर लैंडो नॉरिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्कर पियास्ट्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच टीम हैज वॉन दी हॉकी एशिया कप 2025? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान? द करेक्ट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अब इंडिया ने फाइनल में किसको हराया है? इंडिया ने फाइनल में हराया है साउथ कोरिया को। अब ये हॉकी एशिया कप जो है, अब ये हॉकी एशिया कप है, ये इसका 12th एडिशन था इस बार वाला, और इसे होस्ट किसने किया है? इसे होस्ट किया है इंडिया ने। इंडिया के कौन से स्टेट में ये हुआ था? इंडिया के बिहार में ये हुआ था, इन राजगीर। ओके, बिहार में कहा हुआ था ये? बिहार में हुआ था ये राजगीर में। एंड बिहार was first time hosting an international hockey event। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। The last question is, which filmmaker from India has recently won the Best Director Award in the 82nd Venice Film Festival? SS राजामौली, मणि रत्नम, दीपा मेहता या फिर अनुपर्णा रॉय? द करेक्ट आंसर इज अनुपर्णा रॉय, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनको इनके किस फिल्म के लिए मिला, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, आप इसे जरूर नोट करें। अब यहाँ पे वेनिस कहाँ पे, ये मैं आपका पूछूं, वेनिस कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? वेनिस है इटली में, और इटली का कैपिटल क्या है? इटली का कैपिटल है रोम।
तो ये सारी चीजें आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.